एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर हम इसके वर्ड्स को देखें तो हमें पता चलेगा एंडो मीन इंटरनल एंड प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन नेटवर्क। So, endoplasmic reticulum is a group of network which extend from nuclear envelope to cell membrane. Endoplasmic reticulum single membrane bound organelle है. It is a single membrane bound organelle. मॉर्फोलॉजिकली इसकी दो अक़साम होती हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER एंड अदर इज RE or rough endoplasmic reticulum. My name is Professor GM Babar and in this lecture we learn about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is extent between cell membrane and nuclear envelope. It is made up of repeating structures. These are called as cisterna, जिसकी जमा सिस्टर्नी होती। कुछ इसमें ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमें नजर आते हैं and some are attached with cell membrane. These networks are called as endoplasmic reticulum. हम इसमें से एक सिस्टर्ना को लें तो इट इज ए सिस्टर्ना. There is present protein receptors. प्रोटीन रिसेप्टर्स वो जगह है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद हैं और यहाँ पर आकर अटैच करता है राइबोसोम एंड राइबोसोम इज स्टडीड हियर. राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. इट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA. फिर इसके साथ मैसेंजर RNA आकर अटैच होता है और ट्रांसफ़र RNA आकर अटैच होते. अब ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रोसेस को प्रोसीड करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पे प्रोटीन बनती और प्रोटीन बनकर इस कैविटी में आ जाती. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमन. तो मैंने आपको दिखाया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ स्टडीड होते हैं, अटैच होते हैं, धंसे हुए होते हैं राइबोसोम. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मेजर फंक्शन प्रोटीन बनाना है. प्रोटीन बनकर इस कैविटी में आ जाती है. इस कैविटी को हम ल्यूमन कहते हैं. ल्यूमन इज ए कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ल्यूमन इज ए कैविटी ऑफ ब्लड वेसल्स. ल्यूमन इज ए कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये इसके अंदर आ गया. अगर आप गौर करें तो ये जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बैलून हो, गुब्बारा हो, उसके अंदर की हवा जो है वो बाहर की हवा से मुख्तलिफ हो गई. ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं. ये साइटोप्लाज्म मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो ग्रीन डॉट्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं. अब जो साइटोप्लाज्म है उससे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है ल्यूमन के अंदर का कंटेंट. तो इस तरह से ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई और ये प्रोटीन बन गई. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना सिर्फ प्रोटीन बनाता है बल्कि इसमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट होनी होती हैं वो भी ये प्रोसीड करता. अब ये थोड़ी बहुत अमेंड होकर प्रोटीन तैयार. अब क्या होगा, ये प्रोटीन
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में भी जा सकती या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बर्ड ऑफ हो सकती है और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल के तौर पर अलहदा हो जाएगी। दिस वेजिकल इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है इसके अंदर प्रोटीन, तो हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन प्रोटीन बनाना भी है। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स हैं मॉर्फोलॉजिकली। वन इज विदाउट राइबोसोम, इट इज कॉल्ड SER। SER अमूमन ट्यूबुलर होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो रिपीटेड सैक्यूल्स या फिर सिस्टर्ना जमा सिस्टर्नी से बने हुए होते हैं। प्रोटीन बन गई। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हमने देख लिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा इन न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ अटैच होता है। व्हाट अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्तलिफ काम कर रहा है। इस मुख्तलिफ कामों में फैट्स का बनना, कोलेस्ट्रॉल का बनना, मुख्तलिफ तरह के फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। मुख्तलिफ सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्तलिफ काम करता है। फॉर एग्जांपल इन टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद देता है। न्यूरॉन्स में और मसल्स में ये नर्व इम्पल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नर्व इम्पल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है दो तरह के सेल्स में। वन इज न्यूरॉन एंड अदर इज मसल सेल्स। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे कर रहा है? जो हेपेटोसाइट हैं, लिवर सेल्स हैं, वहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर करता है एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत अहम प्रोसेस और ये हमारे लिवर में, एक बात जहन में रखेंगे, हमारे जिस्म में यूरिया किडनी में नहीं बनता, इट प्रोड्यूस इनटू द लिवर और एक साइक्लिक प्रोसेस। और ये साइक्लिक प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ये ऑर्निथिन से स्टार्ट होता है। ऑर्निथिन के साथ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलता है, साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है और ये बना देता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल दाखिल होता है और ये बना देता है एक कंपाउंड आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल में, उसका नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन पर एक एंजाइम काम करता है आर्जिनेज और अमोनिया के दो मॉलिक्यूल डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं यूरिया में और दोबारा से ऑर्निथिन बन जाता है। सो इट हेल्प इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। तो हमें समझ आई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट कामों में इन्वॉल्व है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और सस्टेन करते हैं चीज़ों को विद इन देयर कंपार्टमेंट। ये न्यूरॉन्स में वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में और मसल्स में नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपकी समातों, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।